जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। और मेरे भाई, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए एक स्ट्रेटजी और गाइडेंस वीडियो लेकर आइए। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर में हम आपको संपूर्ण रणनीति बताएंगे और साथ में हम आपको ये पूरे पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पहली बात, यहाँ पर आरपीएफ, एसआई का इस बार कितना वैकेंसी आया है, पेपर भरने की तिथि क्या-क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ठीक है? इसके अलावा क्या-क्या इसमें फॉर्मेट होते हैं, कितना पेपर देना होता है, क्या फिज़िकल है कि नहीं है तो महिलाओं के लिए कितना, लड़कों के लिए कितना, पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था, आपका सिलेबस क्या है और कौन-कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे करके हमने संपूर्ण जो है आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो ये बना रखी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए और आधे अधूरे जानकारी में आप अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों की बातें मान लेते हैं और बाद में अंत में चल के हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और अलग-अलग जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके साथ में ऐसा धोखा हो और आप परेशानी में। तो चलिए आइए मेरे भाई, शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर में हमने क्या रखा है वो हम आपको बता देते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेट है वो आपको ध्यान में रखना है। टोटल वैकेंसी कितना है, फीस कितना है, ऑनलाइन में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसके अलावा योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप इसमें पेपर में भरना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो आयु सीमा एवं छूट क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा और रणनीति क्या होगी। जैसे कि आज आपको सबसे ज़्यादा पता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्ज़ाम के बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं संख्या के मामले में, तो वो रेलवे होता है। ठीक है? जहाँ पर अलग-अलग जो है लेवल पर पेपर कराए जाते हैं अलग-अलग स्टैंडर्ड पे और बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। तो अगर हम बात करें तो इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है उसके अंदर में कांस्टेबल भी है और एसआई भी है, दरोगा भी है। और ये जो भर्ती का नोटिफ़िकेशन आया है ये 1 मार्च 2024 को आया है। इसके लिए जो एप्लीकेशन आवेदन जो हो जाएँगे वो 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएँगे। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी वो 15 मई होगी। पूरा का पूरा आपको 1 महीने का समय मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो फ़ीस पेमेंट का लेकर जो समय है, तो वो आप यहाँ पर 10 मई को फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। 10 मई के बाद में आपकी फ़ीस जमा नहीं की जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, तो ये इसका अंतिम तिथि है यहाँ पे और ये ऑफ़लाइन फ़ीस पेमेंट है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर जो है 15 तारीख तक तो आखिरी डेट है फॉर्म भरने का, तो आप यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कि 10 तारीख तक ही पेमेंट हो पाएगा? देखो, 2 तरीके से फ़ीस को पे किया जाता है। ऑफ़लाइन में बैंक के चालान के माध्यम से और ऑनलाइन में जो हो गया आपका, ठीक है, वो आप अपना यूपीआई, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ऐसे करके इनसे पेमेंट कर सकते हैं। तो जो कई बार क्या होता है ना, बैंक वाला जो पेमेंट होता है उसको रिफ्लेक्ट होने में कुछ समय लग जाता है। तो इसीलिए इन्होंने अंतिम तिथि 10 तारीख तक की मानी है, इसके बाद का उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है? और ऑनलाइन में आप 15 तारीख तक जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस बार वैकेंसी कितनी है? क्या बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? क्या ये वैकेंसी सही है, गलत है या फिर क्या है? तो अगर हम बात करें तो इस बार कांस्टेबल की 4200 के करीब में वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर की 452 की वैकेंसी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 4660 पद हो जाते हैं। इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 15% वैकेंसी जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। यहाँ पर 15% वैकेंसी जो है फिक्स होता है महिलाओं के लिए। अगर हम वैकेंसी की संख्या की बात करें तो ना ये बहुत ज़्यादा है, ना ये बहुत कम है, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल पर है और इसमें अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको मेरे भाई नौकरी मिल सकती है। ठीक है? बच्चों का ये रहता है कि सर फॉर्म के लिए फ़ीस कितना होगा? कितना रुपया हमको देना होगा इसका फॉर्म भरने के लिए? और क्या कांस्टेबल के लिए अलग फॉर्म भरना है और एसआई के लिए अलग फॉर्म भरना है? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ़ एक फॉर्म भरना है, उसी में आप दोनों ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो कांस्टेबल लेना है तो आप कांस्टेबल को टिक करो, एसआई के लिए अप्लाई करना है एसआई के लिए करो और अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है, आप दोनों के लिए अप्लाई करिए। फॉर्म की जो शुल्क है वो मेरे भाई जनरल और ओबीसी के लिए ₹500 है, एससी, एसटी, फीमेल कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए जस्ट उसका आधा ₹250 है। ठीक है? यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए 2 अलग-अलग पैमाने के जो है वो पद हैं। एक आपका कांस्टेबल है और दूसरा आपका एसआई है। तो दोनों के लिए जो यहाँ पर योग्यता होगा वो अलग होगा। कांस्टेबल के लिए 10वीं क्लास के जो लोग हैं वो पास मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। जितने बच्चे पूरे भारत में 10वीं कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ पर रेलवे में कांस्टेबल में
अप्लाई करने का और कांस्टेबल के पद को हासिल करने का। ठीक है, तो आप यहाँ पर आरपीएफ में कांस्टेबल का वैकेंसी जो आया है उसमें अप्लाई करके अपनी सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर के लिए जैसा कि आपको पता है बिना ग्रेजुएशन के कोई बात नहीं बनती है। आप या तो बीटेक किए हो, या आपने ऑनर्स किया हो, या आपने कोई भी डिग्री ली हो लेकिन ग्रेजुएशन के बराबर की हो और एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से हो, कोई लोकल सड़क छाप यूनिवर्सिटी ना हो, कोई फर्जी ना हो, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा लोगों के मन में चिंता रहती है कि सर इसकी आयु सीमा क्या होगी? कितने वर्ष तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरे भाई सबसे पहले कांस्टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है? 10वीं लेवल से। तो मिनिमम जो आयु चाहिए वो कितनी चाहिए? 18 वर्ष। और अधिकतम जो आयु चाहिए वो कितनी चाहिए? 25 वर्ष। इससे ज़्यादा का जो है यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर पाएँगे। लेकिन सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आयु चाहिए वो न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 है यहाँ पे। दोनों के अपने-अपने पेपर कराने के स्टाइल हैं, अपना-अपना जो है फिज़िकल का पैमाना है, हम वो भी आपको बताएँगे तरीके से, ठीक है? बच्चों का ये रहता है कि सर आयु में कोई छूट मिलेगा क्या? बिल्कुल आयु में छूट मिलेगा। ये तो आपके जनरल वालों के लिए जो है वो ऐज का है, बाकी इसके अलावा रिलैक्सेशन भी मिलता है। उम्र में जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे एससी-एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल का और इसके नीचे मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपको डिटेल में बता रखा है। ये भी आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। इस पीपीटी की पीडीएफ जो है हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आपको वहाँ पर संपूर्ण जानकारी जो है मेरे भाई मिल जाएगी। ठीक है? किसी को अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नोट्स बनाने की आवश्यकता है। इसकी पीडीएफ हम भेज देंगे, आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, तो आप यहाँ पर उससे डाउनलोड करके और कहीं पर भी दिक्कत रहा तो आप उसको स्क्रॉल करके जो है पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जॉइन ज़रूर करना होगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। आइए चलिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया यानी भर्ती के बारे में जानते हैं, किस तरीके से भर्ती होती है और क्या-क्या इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले फ़ेज़ 1 यानी पेपर नंबर 1 होता है। पेपर नंबर 1 जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अंदर में कितने पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय रहता है, वो हम आगे चल के आपको बताएँगे। सबसे पहले आपको फ़ेज़ 1 देना होगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो फिर आपका फ़िज़िकल का एक पेपर होता है। इसमें मेंस नाम का कोई पेपर नहीं होता, एक पेपर आपको देना है, आपको उसमें बढ़िया स्कोर करना है और उसके बाद में आपको अपना फ़िज़िकल जो है वो पास करना है। फिज़िकल में यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने रखी है, एक पीईटी मैंने रखा है और दूसरा मैंने क्या रखा है तो पीएमटी रखा है। पीईटी का मतलब फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब शारीरिक क्षमता आपकी कि कितना आप दिखते हैं, क्या कद-काठी है आपकी, ठीक है? ये सारी बातें और मतलब फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट में वही आ जाएगा कि आपकी कद-काठी ये सारी देखी जाएगी और एफिशिएंसी में आपको ये देखा जाएगा आप कितना भाग सकते हैं और ये सारी बातें वो हम आपको डिटेल में आगे बताएँगे। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई किया जाता है और आपको आपके हाथ में आपकी नौकरी दे दी जाती है। मुबारक हो, चलिए मिठाई खिलाइए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप पेपर 1 के ऊपर में नज़र डालें, तो जो हमने यहाँ पर कहा पेपर नंबर 1 यानी फ़ेज़ नंबर 1, उसमें अंदर में आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ये पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर पूरा का पूरा जीएस, उसके बाद में यहाँ पर मैथ्स और उसके बाद में यहाँ पर रीज़निंग। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये होती है रेलवे की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कि यहाँ पर उनके लिए इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखेंगे तो रेलवे में ज़्यादातर बच्चे बिहार और यूपी की तैयारी करते हैं और उनकी अंग्रेज़ी काफ़ी जो है वीक होती है। तो उनके पास में एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी होता है रेलवे का फॉर्म अप्लाई करने का। इसलिए अगर आज के समय हम पटना में ही बात करें तो 80 से 90% जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे छात्र रेलवे के पेपर को अप्लाई करते हैं और इसमें क्राउड कटता भी नहीं है। कहने का मतलब रेलवे वाले बच्चे जो हैं बहुत कम ऐसे होते हैं जो एसएससी में जाते हैं, लेकिन एसएससी वाले बच्चे रेलवे दे सकते हैं क्योंकि उनके लिए तो फ़ायदा है। एक सब्जेक्ट ना फ़ोकस करके बाकी 3 के ऊपर में फ़ोकस करना है। तो कई बार कॉम्पिटिशन इसके कारण भी बढ़ जाता है। क्योंकि एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है, जहाँ पर हर वर्ग के लोग जो है इसके अंदर में आके पेपर दे सकते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है पढ़ाई करते वक़्त में। तो अगर हम बात करें जीएस के तो 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 25, रीज़निंग के 25। हर एक जो सवाल होगा 35-35 सॉरी। हर एक सवाल जो होगा यहाँ पर वो आपके 1-1 नंबर का होगा। तो 50 सवाल 50 नंबर के, 35-35 सवाल 35-35 नंबर के, 120 सवाल 120 नंबर और यहाँ समय कितना दिया जाता है तो 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर में आपको 120 सवाल जो है वो पूरे करने हैं। ठीक है?
अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें थोड़ी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है। 1/4 की जगह पर 1/3 होती है। यानी 3 सवालों का जो है, अगर आपने गलत किए तो आपके 1 नंबर कट जाएँगे। इस बात का आपको ध्यान में लेके चलना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि फ़ेज़ नंबर 1 पेपर हो गया, अब फ़ेज़ 2 के बाद यहाँ फ़िज़िकल एफ़िशिएंसी टेस्ट होता है। फ़िज़िकल एफ़िशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, तो पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। अगर हम फ़िज़िकल एफ़िशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका मेल हो गया और ये आपका फीमेल हो गया। पहले हम कांस्टेबल पद के लिए बताएँगे और फिर उसके बाद में सब इंस्पेक्टर पद के लिए बताएँगे। इनके आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या आप ये पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांस्टेबल के लिए, लड़कों के लिए 1600 मीटर का रनिंग करना है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में, ठीक है? लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट का है और हाई जंप जो है वो 4 फीट का है। लेकिन वहीं महिलाओं के लिए कोई भी रनिंग यहाँ 1600 मीटर की नहीं है, उसके जगह पे 800 मीटर की रनिंग है और लॉन्ग जंप इनकी 14 फीट की जगह 9 फीट है। और हाई जंप 4 फीट की जगह पर 3 फीट है, ठीक है? देखिए, भारत में जितने भी ऐसे पेपर होते हैं ना, इंस्पेक्टर के, कांस्टेबल के, इनमें ये सब फिज़िकल के पेपर होते हैं यहाँ पे। कारण है भैया तुम फिट ही नहीं हो तो तुम चोर को क्या पकड़ पाओगे? सिंपल सी बात है यहाँ पे, कोई चुरा के तुम्हारा पर्स भाग रहा है प्लेटफ़ॉर्म पे, कैसे पकड़ोगे, कैसे धरोगे? तो तुम्हारी कद-काठी थोड़ी ऊँची हो यहाँ पे, तुम्हारी रनिंग थोड़ी अच्छी हो यहाँ पे, पता चले भाग रहे हो, पेट जा रहा है, बाद में शरीर जा रहा है पहले ही से, कैसे काम चलेगा फिर? तो इसीलिए थोड़ा-सा यहाँ पर जो है आपने अभी काफ़ी सारे वायरल्स वीडियोज़ भी आप देख रहे होते हैं कि जो तुरंत किसी कांस्टेबल ने किसी महिला को पकड़ के और बचा लिया ट्रेन के आने के पहले में। तो अगर आप उतने एक्टिव नहीं हैं, तो आप यहाँ पर जो है इस सेवा के लिए नहीं बने हुए हैं। तो इसीलिए जब भी ऐसे कोई पैरामिलिट्री के जॉब होते हैं या ऐसी सरकारी नौकरियाँ होती हैं, तो इनके अंदर में आपकी एंड्योरेंस अच्छी खासी माँगी जाती है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इनके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ़ 800 मीटर की रनिंग होती है। ठीक है ना? महिलाओं के लिए और मेल के लिए बात करें तो 1600 मीटर, दोनों में 1600 मीटर ही है। लेकिन कांस्टेबल वाले में मेल को 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में भागना है और यहाँ साढ़े 6 मिनट कुल मिलाकर दिए जाते हैं। यानी इनकी रनिंग जो है थोड़ी-सी टफ है। यहाँ पर भी महिलाओं को 800 मीटर भागना है और यहाँ पर भी 800 मीटर भागना है, लेकिन यहाँ 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में और यहाँ पर थोड़ा-सा 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, यहाँ पर 4 मिनट। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट और 9 फीट और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच और 3 फीट यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दिया जाता है क्योंकि ये धरने पकड़ने वाला, भाग करने वाला काम जो है वो कांस्टेबल का होता है, एसआई का नहीं होता है। एसआई बैठे-बैठे घुमाता है सभी को यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये रहता है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो फॉर बोथ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर यहाँ पर अब तीसरा पैमाना आ गया। पहला पैमाना क्या आ गया? पेपर, जो कि मैंने बता दिया। दूसरा आ गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब तीसरा आ गया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। कद-काठी कितनी होगी, कितना यहाँ पर जो है वो चेस्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो हमने बता दिया है। अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हाइट में, देखो यूआर और ओबीसी के लिए मेल की जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की जो हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर। एससी-एसटी में चाहिए तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और जो गढ़वाली हैं, गोरखा हैं, मराठा हैं, डोगरा हैं या कुमाऊँ हैं, उनका 163 और 155 यहाँ पर हाइट चाहिए होता है क्योंकि यहाँ के लोगों की तो जो हाइट होती है यहाँ पर थोड़ी-सी वो कम होती है यहाँ पे, तो इसीलिए जनरल की तुलना में जो है इनकी हाइट कम माँगी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर चेस्ट को लेकर, तो चेस्ट यहाँ पर कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर सिर्फ़ मेल के लिए, फीमेल का कभी चेस्ट मेज़रमेंट नहीं होता है, ना विद एक्सपेंशन ना विदाउट एक्सपेंशन, ऐसा कोई नियम उनके लिए नहीं रहता है। मेल के लिए अगर हम बात करें, तो नॉर्मल सीना आपका रहेगा 80, लेकिन आप जब साँस लेते हैं ऐसे करके, तो ये सीना आपका कम से कम 85 होना चाहिए। चूँकि हम एक्साइज़ इंस्पेक्टर हैं, तो हमारा भी चेस्ट एक्सपेंशन वाला मेज़रमेंट हुआ है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ भाई साहब को देख सकते हैं आप यहाँ पर जो एकदम सीना निकाल के जो है अपना पूरा 85 सेंटीमीटर नापने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिक्कत मत लीजिए, 1-2 थपथपाएँगे पीछे करके बढ़िया से वहाँ के जो लोग होंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये हो जाएगा। ठीक है, एससी-एसटी के लिए भी वैसे ही कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो और ऐसे ही गढ़वालों के लिए भी जो है वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन माँगता है। अब आपने कहा चलो सर हमने तो पेपर समझ लिया कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे कंडक्ट कराया जाएगा और ये सारी बातें हमने जानी हैं। लेकिन इसके जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो गलती थी। सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत यहाँ पे।
अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आपके लिए आगे और भी लॉन्ग वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपके छोटे-छोटे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। जितना मज़ा आपको वीडियो देखने में आता है और सटीक जानकारी मिलती है, आप सोचते हैं इसके पीछे कितनी मेहनत की होगी हमने, ठीक है ना? तो ये मेहनत भी तभी रंग लेकर आती है जब हमें ही मोटिवेशन मिले, हमारा ये परिवार बड़ा हो। तो इसीलिए इस चैनल को फटाक देना सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि सर ये पेपर होता है, ये पेपर होता है, ये पेपर होता है। तो मेन बात इसका सिलेबस क्या है? अब मैथ तो अथाह है, रीज़निंग अथाह है, यहाँ पर उसी तरीके से जीएस जो है वो काफ़ी सारा है, लेकिन आपको पढ़ के क्या जाना है? कितना सिलेबस है आपका? तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ़ अरिथमेटिक पूछा जाता है, एडवांस के नाम पर कुछ भी नहीं। हालाँकि ठगने की कोशिश की गई है, एडवांस के फिर भी 2 टॉपिक डाल दिए गए हैं, मेंसुरेशन और यहाँ पर नंबर सिस्टम। ठीक है ना? बट कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है, ठीक है? रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग में आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमने सिलेबस दे रखा है और जनरल अवेयरनेस में है तो ये तो पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। ये मानकर चलिए 50 सवाल आपके आ रहे हैं जीएस के, तो उसमें बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और साइंस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है? अब इसमें बच्चों का रहता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें? कैसे मैथ्स पढ़ें हम यहाँ पर कि हमारा पूरा स्कोर हो? देखो साइंस के लिए तो आपके जो हैं जीएस के टीचर हैं वो बता देंगे, रीज़निंग के लिए आपके विक्रमजीत सर बता देंगे, ठीक है? मैथ्स में मैं आपके लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? किस तरीके से आप जो है तैयारी करेंगे तो आपका ये पेपर में सिलेक्शन होगा? तो चंद बातें इस बात पे ध्यान दें यहाँ पे। सबसे पहले अपना स्रोत डिसाइड करो। सोर्स डिसाइड करो कि मुझे यहाँ पर कैसे पढ़ना है और सोर्स के नाम पर 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वीडियो और दूसरी किताब, ठीक है ना? आप किस वीडियो को फ़ॉलो कर रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है? आप एकदम फ़िक्स कर लो कि अगला 3 महीना है मेरे पास में और 3 महीने में मुझे 1-1 वीडियो, 2-2 वीडियो देख-देख कर जो है अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। जितना मुझे वीडियो देखना है, जैसे मानो आपने परसेंटेज पूरा देखा, ठीक है? तो परसेंटेज देखने के बाद में आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत के सभी सवाल भी लगाने हैं। सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप अपना कलम नहीं उठाएँगे। गणित में सर बिना कलम के कोई काम नहीं चलता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है वीडियो भी पूरा का पूरा देखिए और यहाँ किताबों से क्वेश्चन भी लगाइए। साथ में अपना जो है कम से कम डेली जो है 6 से 8 घंटे का अपना शेड्यूल बनाकर चलिए। मैं तो बोलूँगा कम से कम 8 घंटे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। 8 से 10 घंटे में अगर आपके लिए बोलूँ तो वो ज़्यादा उचित होगा। लेकिन ये मैथ्स के लिए नहीं है, ये 8 से 10 घंटे में सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ के चलना है। जिसमें मैथ से आपको 2 से 3 घंटे देने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है? अगर हम बात करें तो नियमित रिवीजन के साथ-साथ सिलेबस जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपने वीडियो पढ़ा, आपने क्वेश्चन लगाया, अब फिक्स कर लीजिए उसके बाद में यहाँ पर कि हफ्ते के एंड में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है। मैंने ज़िंदगी भर एक उसूल माना है, अपने भी सिलेक्शन में आज मेरे पास 5 सरकारी नौकरी मैंने एक साथ निकाली थी, तब भी मैंने ये बात सोचा था कि 5 दिन पढ़ाई, 2 दिन रिवीजन। इस बात का ध्यान रखिए। 5:2 का अगर आप कांसेप्ट अप्लाई करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो आप अक्सर आपके साथ वही दिक्कत आएगी जो औरों के साथ में आती है कि सर आगे पढ़ते हैं और पीछे भूलते चले जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो वही बात मैंने यहाँ बोला हुआ है, ठीक है कि 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है। तो 7वें दिन आपको डेढ़ घंटे का पूरा मॉक टेस्ट देना है और इस डेढ़ घंटे के अंदर में आप संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर पाएँगे। चारों सब्जेक्ट के पूरे इन एंड आउट को आप जान पाएँगे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम पढ़े तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन 90 मिनट के अंदर मगर जब आप टेस्ट देंगे ना, तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर आप लगा लेंगे। कहने का मतलब मैथ भी हो जाएगा, रीज़निंग भी हो जाएगा, जीएस भी हो जाएगा। तो एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, शुरू से ही, चाहे वो आप ऑनलाइन दें या वो आप ऑफ़लाइन दें। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिमोटिवेटेड अगर आप फ़ील करते हैं या आर्थिक समस्या हो गई या दिल का टूटना या लगातार प्रयास करने के बावजूद असफलता, इनसे लड़कर भी आपको जो है वो सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसा एक पॉज़िटिव एटीट्यूड आपको लेके चलना है। कई बार होता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं और तैयारी करते-करते काफ़ी तरह के डिमोटिवेशन हमारे माइंड में आते हैं। लेकिन मेरे भाई ये वो वक़्त नहीं है उस डिमोटिवेशन को कैरी करने का। आपको बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं करना। कोई भी चीज़ से अगर ऐसी परेशानी आएगी तो आने दो लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है ना? अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी तैयारी से जो है इससे ओवरकम करना है और जीवन में मेरे भाई आगे बढ़ना है। अब उसके बाद में मैंने आपके लिए मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स आप लेके निकाला है, ठीक है? जैसे काफ़ी बच्चों का डाउट होगा सर आपने बता तो दिया कि वीडियो से पढ़ना है, आपने ये बता दिया किताब से पढ़ना है, लेकिन कौन-सी वीडियो देखें और कहाँ से पढ़ें? तो सबसे पहली बात आपके पास में समय काफ़ी कम है। और अगर हम बात करें तो रेलवे आपको कांस्टेबल लेवल की ये परीक्षा नहीं है जैसे जीडी और ये सब हो गया, इसमें थोड़ा गणित जो है वो अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। रेलवे में भी आपको बार-बार नहीं पढ़ना है ऐसे कि हाँ, हम आरपीएफ के लिए अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनटीपीसी के लिए अलग से तैयारी करेंगे। एक ही बार पढ़िए लेकिन तरीके से पढ़िए ताकि
आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप योग्य माने जाएँ। तो इसके लिए हमारा एक बैच है मैथ्स रिकॉर्डेड बैच और इस बैच के अंदर में हमने कंप्लीट पढ़ा रखा है। ठीक है? आप इस बैच से कंप्लीट रेलवे का जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा तरीके से पढ़ सकते हैं। इस बैच की सबसे अच्छी ख़ास बात यहाँ पर ये है कि भारत के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस बैच को जब हमने बनाया था तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि भारत के हर बच्चे के पास में ये बैच होना चाहिए ताकि वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हो तो उसको पूरा फ़ायदा मिले। इसीलिए हमने हर एक चैप्टर के इसके अंदर में शीट्स डाले हैं, हर एक चैप्टर के हमने इसके अंदर में टेस्ट अपलोड किया हुआ है, हर एक चैप्टर का इसके क्लास नोट्स अपलोड किया हुआ है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे टाइप्स हमने पढ़ाए हैं। कई बार क्या होता है कि कोई टीचर बैच निकाल तो देते हैं, लेकिन वो सारे टाइप कवर नहीं करते, वहाँ पर आपके साथ बेईमानी हो जाती है। आपको लगता तो है कि आपने परसेंटेज पढ़ा है, लेकिन जब पेपर में देने जाते हैं तो 1-2 टाइप नहीं पढ़े होने के कारण क्वेश्चन अगर वहीं से आ गया तो आपका वो छूट जाता है। आप तो पूर्ण विश्वास उस टीचर के ऊपर में दिखाते हैं, लेकिन वो पूरी ईमानदारी के साथ में कवर अप नहीं कराते हैं। और रेलवे में अक्सर मैंने ऐसा देखा है, जहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें लगता है अरे हमारे गुरुजी तो पूरा करा देंगे, लेकिन वहाँ बड़ी दिक्कत आती है, सारे टाइप नहीं बताए जाते हैं। इसी वजह से बच्चे जब प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो उनका पूरा स्कोर नहीं आता है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितना आपके पेपर में या प्रीवियस ईयर में या जो भी है, जितना भी आपको बाकी टीचर्स कराएँगे, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर यहाँ पर इस कंटेंट में है, इस बैच में है। और इसीलिए मैंने बच्चों के पास में ये वैलिडिटी भी लाइफ टाइम दी है कि आप पूरी ज़िंदगी अपना इस बैच को अपने पास में रख सकते हैं और वो भी मात्र ₹699 की फ़ीस में। ठीक है? इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आप इस बैच में एनरोल कर पाएँगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, हमारे ये 2 इंक्वायरी नंबर हैं, इस पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। फ़ोन करेंगे आप इस पे जो है, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पास में काफ़ी कम समय है, सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिविज़न करने का काफ़ी कम मौका मिलेगा और बेसिक अप्रोच भी आप लोगों को होते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं रखनी है। यहाँ पर अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखेंगे, ठीक है? अपने रिविज़न को ज़्यादा टाइम देंगे और स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे और स्मार्ट अप्रोच हम आपको दोनों जगह से बता रहे हैं। एक अपने बैच से भी और दूसरी किताब से भी। मैंने कहा ना कि 2 ही चीज़ें होती हैं। एक की वीडियो हमने देखी है, दूसरा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो आपको वीडियो के माध्यम से पूरा मेरा कंसेप्ट सीखना है और साथ में आपके लिए जो आरपीएफ वॉरियर की हमने किताब निकाली है, इससे बढ़िया तरीके से सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ये किताब इस समय सबसे ज़्यादा बच्चों के बीच में चर्चा में है और नंबर 1 भी चल रही है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह पे। कारण है क्योंकि जो उनको चाहिए था वो उनको मिला। हमारी पूरी टीम ने बच्चों के लिए मेहनत की, उनके दर्द को समझा यहाँ पर और उनके लिए एक मास्टरपीस तैयार किया कि इस बार किसी भी हाल में हम कसम खाते हैं कि मैथ्स में आपके जो है 35 में 35 दिला कर रहेंगे, 1 नंबर भी कम नहीं आने देंगे। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, एक जो हमने बैच बताया वहाँ से आप पढ़ के और इस किताब से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेरे भाई आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप इसकी खासियत को देखिए यहाँ पर, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमने इसको कंपाइल किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो विगत वर्षों में पूछे गए सभी सवालों को हमने इसके अंदर में डाला। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा का सारा जो है हमने इसके अंदर में रखा है। इसके अंदर में हमने टाइप वाइज़ और लेवल वाइज़ तरह के क्वेश्चन रखे हैं, एकदम कैटेगरी हमने बनाई है ताकि मिक्स क्वेश्चन आपको ना मिले और आप परेशान ना हो। ऐसे ही नहीं कि उठा के लाके क्वेश्चन हमने डाल दिया, ठीक है? तीसरा अगर हम बात करें तो लेवल वाइज़ क्वेश्चन है कि पहले थोड़ा आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल ऐसे कर के इस किताब में मेरे भाई हमने जहाँ आवश्यकता पड़ी है, वहाँ पर हमने जो है वो शॉर्ट ट्रिक का उपयोग किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई है। अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा स्मार्ट अप्रोच हमने यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि इन स्मार्ट अप्रोच को आप फ़ॉलो करेंगे ना जब आप किताब अपने हाथ में देखेंगे, ठीक है? ये हमारे पास में किताब है देखिए, तो इसके अंदर में यहाँ पर एक-एक चीज़ हमने कांसेप्ट के माध्यम से पूरा बता रखा है, तरीके से कि भैया ये देखो तुम्हारा बेसिक तरीका है, ये हम आपको स्मार्ट अप्रोच में बता रहे हैं। जब आप इसको खोलोगे तो आपको पूरा पता चलेगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से यहाँ पे। सबसे बड़ा डाउट जो रहता है बच्चों का सर कांस्टेबल के लिए अलग मँगाना होगा और एसआई के लिए अलग, तो मेरा मानना ये है कि आपका पेपर अलग-अलग हो रहा है। तो जब पेपर अलग-अलग नहीं है तो किताब अलग-अलग कैसे हो सकता है? ये तो पागल बनाने वाला काम है। बैच भी वही है और किताब भी वही है। आप वहीं से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से मेरे भाई जो है पूरी की पूरी शुभकामनाएँ हैं। बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, बढ़िया से जो है आप यहाँ पर तैयारी करिए। इस किताब का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आरपीएफ एक सुनहरा मौका है, इसको मत गँवाइए।
बहुत समय के बाद में वैकेंसी आई है, आपके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट करने के बाद में आए हैं और लड़-लड़ के हम सभी ने जो है वैकेंसी को बढ़ाया भी है। ठीक है ना? सरकार से अपनी जो है ज़िद पे अड़े रहे और वैकेंसी इसी माध्यम से बढ़ी भी, चाहे आप एएलपी में देख लीजिए और बाकी जगह पर भी, और आने वाले समय में भी हम लोग ऐसा करते रहेंगे। लेकिन अब तो सब कुछ हो गया, अब तो पक जो है चीज़ें आपके हाथ में है, तो अब आप कैसे करेंगे? तो आप बढ़िया से मेहनत करेंगे, हर एक सब्जेक्ट पर फ़ोकस करेंगे, अच्छे नंबर आप मॉक टेस्ट में लेकर आएँगे और तब जाकर मेरे भाई जो है आप पेपर को देंगे। तो तैयारी पूरी रखिए, बढ़िया तरीके से सटीक रखिए। कोई भी डाउट है तो वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आ जाएँगे। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट बढ़िया तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जो दोस्त मेरे भाई आपकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई भी डाउट है तो हमारी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। ये लो सर की वीडियो देखो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।